दोस्तों, क्या आपको बाज़ार से दूध सब्जी लाने में थकावट महसूस होती है? लगता है बस अब और नहीं चला जाएगा। आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपको अपने पैरों में दर्द या कमर में दर्द महसूस होता है। क्या सुबह उठने पर आपको अपनी कमर और पैरों में अकड़न महसूस होती है? क्या थोड़ी दूर चलने पर आपकी सांस फूलने लगती है? लेकिन आप इन सब समस्याओं को बढ़ती उम्र के लक्षण समझकर नज़रअंदाज न करें। यह लक्षण आपके शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है और इसका इलाज हमारी रसोई में रखी चीज़ों में मिल जाएगा। ऐसी कुछ देसी सुपर फूड आपकी हड्डियों को वज्र जैसी मजबूत बना देंगे, आपकी मांसपेशियों से हर तरह की सूजन और दर्द को बाहर निकालने में मदद करेंगे। इन चीज़ों के नाम और इन्हें खाने का सही तरीका, और सबसे बड़ी बात, इन्हें खाते वक्त किन गलतियों से बचना है, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप बिना थकान दर्द से मुक्त ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो, नमस्ते, मैं सुषमा जैन, सम्यक चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब इस जानकारी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी हड्डियों को मजबूत बनाने की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहले दूध का नाम आता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तिल के छोटे छोटे से बीज दिखने वाले इनमें दूध से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। साइंस की बात माने तो 100 ग्राम तिल में लगभग 1250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि फुल फैट दूध में केवल तकरीबन 123 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह एक सामान्य जवान व्यक्ति की रोज़ की कैल्शियम की ज़रूरत 1000 मिलीग्राम की होती है। और यदि आपकी उम्र 50-55 साल की है तो यह ज़रूरत बढ़कर 1200 मिलीग्राम तक हो जाती है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो शरीर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी ही नींव को कमज़ोर करना शुरू कर देता है। हमारी हड्डियां और दांत के लिए कैल्शियम के बहुत बड़े भंडार हैं, और जब खून में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है तो शरीर हमारी हड्डियों और दांतों में से निकालना शुरू कर देता है। यह इस तरह की प्रक्रिया है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर की दीवारों की ईंटें निकालकर अपना गुजारा करने लगे, और इसका परिणाम यह होता है कि हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं, वे भुरभुरी और कमज़ोर होने लगती हैं। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत और टाइट बनाए रखने के लिए कैल्शियम की हमें बहुत ज़रूरत होती है। इनको हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की अहम भूमिका होती है। इसकी कमी से मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं और मांसपेशियां लड़खड़ाने लगती हैं। इसी वजह से आप कोई भी काम करने से पहले यह सोचने लगते हैं कि कहीं यह काम आपकी क्षमता से बाहर तो नहीं। तो इस समस्या का हल हमारी रसोई में रखी हुई चीज़ों में मिल जाएगा। पहली चीज़ है तिल। तिल कैल्शियम का खजाना है, लेकिन यदि तिल को गुड़ के साथ मिलाकर खाते हैं तो इसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके लिए आप सफ़ेद तिलों को कढ़ाई में डालकर हल्की गैस पर चलाते हुए भून लें। इनमें आपको घी या तेल
कुछ भी नहीं डालना है, बस तिल को ऐसे ही भूनना है। जब इनमें से खुशबू आने लगे तो उन्हें एक बर्तन में निकाल लें। अब आप चाहें तो इनके लड्डू बना लें या फिर 2 चम्मच तिल और 1 चम्मच गुड़ लेकर मुंह में चबा चबा कर खा लें। जब चबाने के बाद यह लिक्विड जैसा हो जाए तो उसके बाद आप इन्हें निगल लें। तिल में मौजूद प्राकृतिक तेल और मिनरल्स शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और गुड़ आयरन और ताकत को देने का बहुत बड़ा स्रोत है। इसे आप यदि लगातार 25 से 30 दिन खाते हैं और लेकिन यदि आपको डायबिटीज़ है तो गुड़ आधा चम्मच ही खाएं, क्योंकि डायबिटीज़ में मीठा नुकसान देता है। और दूसरी चीज़ है हलीम के बीज। हलीम के बीजों में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो थकान, कमजोरी और हड्डियों को मजबूती देने में मदद करते हैं। तीसरी चीज़ है हल्दी का दूध, जिसे गोल्डन मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। साइंस की बात माने तो हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन इसकी असली ताकत होती है। करक्यूमिन एक बेहद शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब पुरानी सूजन बढ़ने लगती है। यही सूजन जोड़ों के दर्द, गठिया, आर्थराइटिस और मांसपेशियों में जकड़न का कारण बन जाती है। करक्यूमिन सूजन पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकने में हेल्प करता है। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और हल्दी का करक्यूमिन सूजन और दर्द से बचाने में मदद करता है। हल्दी वाला दूध तैयार करने के लिए आप 1 गिलास दूध को गैस पर उबलने के लिए रख दें। जब दूध हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिला दें। इस दूध को ज़्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें 1 चुटकी पिसी काली मिर्च भी डाल दें, क्योंकि काली मिर्च करक्यूमिन के गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। इस दूध को आप रात को सोने से पहले पीना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। यदि ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उन्हें हल्दी का दूध डॉक्टर से पूछकर पीना चाहिए। नंबर 4, आयुर्वेद में मेथी दाना को जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करने के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। इसे मेथी दाने को आयुर्वेद में दर्द और सूजन को दूर करने के लिए एक मैजिकल माना गया है। रिसर्च भी बताती है कि मेथी दाने में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन और दर्द को कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। खास तौर पर गठिया और आर्थराइटिस जैसी समस्याओं में किए गए शोध बतलाते हैं कि मेथी दाना मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों की रिकवरी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। यह मांसपेशियों की थकान को दूर करता है और उन्हें फिर से शक्ति भरने में मदद करता है। अब मेथी दाना को पानी कैसे बनाना है? इसके लिए आप रात को 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर मेथी का पानी पी लें और मेथी दाना को चबा चबा कर खा लें। इससे आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाएगा। मेथी का पानी पीने और मेथी खाने से ब्लड शुगर भी कंट्रोल होती है। जो लोग डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं उन्हें मेथी का सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए।
इन सब चीज़ों के साथ आप फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर करें। रोज़ 15 से 20 मिनट तक पैदल चलें। पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हड्डियों को नेचुरल बनाने में और मजबूती मिलने लगती है। जब बॉडी में खून का दौरा सही रहता है तो मांसपेशियों में ताकत बढ़ती रहती है और उनमें ताकत बनी रहती है। दर्द की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।